आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा होने वाली है जो कि ये कहते हैं कि टेलीकिनेसिस, ची बॉल और सुपर पावर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है और तुम सिर्फ और सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया करते हो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ची बॉल की मदद से टेलीकिनेसिस को करना यानी कि चीजों को बिना छुए हुए उन्हें हिलाना कैसे सीख सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल प्रूफ, एग्जाम्पल्स और सबूत दूंगा जिन बातों के बारे में जानने के बाद ये बात साफ साफ जाहिर हो जाएगी कि सुपर पावर जैसी चीजें असल जिंदगी में भी एग्जिस्ट करती है और आप इन्हें सचमुच में सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से सीख सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो रहस्यमय जानकारी मिलने वाली है जो कि आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल कर रख सकती है। ची एनर्जी कोई जादू या फिर मजाक नहीं है, बल्कि ये हमारे यूनिवर्स और बॉडी में मौजूद बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम लाइफ फोर्स एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वो ऊर्जा जो कि हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। चाइनीज लोग इसे ची, जापानीज लोग इसे की और हम इंडियन लोग इसे प्राण ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे सातों चक्रों से होते हुए बहती है और हमारे शरीर को हमारी आत्मा के साथ जोड़कर रखती है। ची एनर्जी का फ्लो अगर एक इंसान के शरीर में बिल्कुल सही से होगा तो उसका शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ होगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उसको वो असीमित शक्तियाँ मिल सकती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। जैसे कि अपनी उम्र को जितना चाहे उतना ज्यादा बढ़ा पाना, चीजों को बिना छुए हुए उन्हें हिला पाना और किसी को भी एक झटके में अपना दीवाना बना देना। आपके लिए सबसे ज्यादा काम की और मजेदार बात तो ये है कि ची एनर्जी जो है वो इस ब्रह्मांड में अनलिमिटेड है, यानी कि इसका कोई भी अंत नहीं है। इसलिए इसके द्वारा मिलने वाली जो शक्तियाँ होती है उनका भी कोई अंत नहीं होता है। तो अगर आपको भी ची एनर्जी की मदद से टेलीकिनेसिस को करना सीखना है और अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को बाहर निकालना है, तो इसके लिए आपको क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमय दुनिया के साथ जुड़ना बेहद जरूरी है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि हर एक चीज एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। डॉक्टर विलियम टिलर जो कि एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी हाल ही की रिसर्च में ये बात बताई है कि हमारा माइंड और इंटेंशन एनर्जी के फील्ड पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है, यानी कि हमारी सोच और विचार सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग तक ही नहीं सीमित होते हैं, बल्कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बाहर की दुनिया पर भी अपना प्रभाव डालते हैं और उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। और इस चीज को साबित कर देती है MEG, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ नाम की ये मशीन। इस मशीन की मदद से ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे जो ब्रेन वेव्स यानी कि विचार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग के बाहर भी घूमते रहते हैं और बाहर की दुनिया पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। और टेलीकिनेसिस को सीखने के लिए आपको इन्हीं ब्रेन वेव्स को अभी से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। अब मैं आपको टेलीकिनेसिस की शक्ति का वो बड़ा सबूत देने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर डीन रेड्डी ने अपनी रिसर्च में एक बात पाई है कि हमारे जो इंटेंशंस यानी कि इच्छा शक्ति होती है वो इस फिजिकल वर्ल्ड को बदलने की ताकत रखती है और इसे पूरे तरीके से बदल सकती है। और क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देखने पर से रियलिटी यानी कि वास्तविकता जो है वो बदली जा सकती है। अगर आप इन सभी सबूतों और रिसर्चेस को एक साथ जोड़ते हो और ची एनर्जी के ऊपर अप्लाई करते हो तो ये बात साफ साफ साबित हो जाती है कि इसकी मदद से आप टेलीकिनेसिस को करना भी सीख सकते हो। ची बॉल को बनाकर इसकी मदद से टेलीकिनेसिस कर पाने के तरीके के बारे में जानने से पहले मैं आपको सुपर पावर्स के असली होने के कुछ और सबूत देना चाहूंगा। अभी स्क्रीन पर आप जिस औरत को देख रहे हो इनका नाम है नीना कोनेजीना, जो कि सचमुच में टेलीकिनेसिस को करना जानती थी, यानी कि वो चीजों को बिना छुए हुए सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने दिमाग की शक्ति की मदद से हिला सकती थी। और वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने इस बात को साबित भी किया था। उन्होंने एक बंद कमरे में रखकर नीना की जांच की और उनके ब्रेन वेव्स को मॉनिटर किया और सामने ये बात निकल कर आती है कि ये सचमुच में चीजों को बिना छुए हुए बिना किसी भी ट्रिक की मदद से हिला सकती थी। और अभी स्क्रीन पर आप जिस इंसान को देख रहे हो इनका नाम है श्री प्रहलाद जानी और ये बिना कुछ भी खाए या फिर पिए हुए 80 सालों तक सिर्फ और सिर्फ ची एनर्जी की मदद से जिंदा थे। वैज्ञानिकों ने जब इनकी जांच की और इनके ब्लड टेस्ट और अलग अलग सिटी स्कैन्स किए तब ये बात निकलकर सामने आती है कि इन्होंने सचमुच में 80 सालों से ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, लेकिन ये फिर भी जिंदा थे। अब आप ही बताओ, साइंस तो यही कहता है ना कि एक आम इंसान बिना कुछ भी खाए या फिर पिए हुए ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्तों तक ही जिंदा रह सकता है, लेकिन फिर भी ये नामुमकिन चीज हो गई ना। साइंस खुद ये बात कहती है कि हम इंसान सिर्फ और सिर्फ सरफेस को खरोच रहे हैं,
जो चीजें अभी हमें नामुमकिन लगती है वो आगे आने वाले समय में साइंस का ही एक पार्ट बन जाएंगी। आज से कई साल पहले लोग ऐसा सोचा करते थे कि बिजली जो है वो एक जादू है, लेकिन आज के टाइम पर ये एक साइंस का ही पार्ट बन चुकी है। विम हॉफ, जिन्हें लोग आइसमैन के नाम से भी जानते हैं, ये ची एनर्जी की मदद से अपने बॉडी के तापमान को काबू में कर सकते हैं। और कुछ शाओलिन मॉन्क्स तो ची एनर्जी की मदद से लोहा तक तोड़ देते हैं बिना उन्हें एक भी खरोच आए हुए। अगर ये सारे के सारे लोग ट्रेनिंग की मदद से इतनी सारी नामुमकिन चीजों को मुमकिन बना सकते हैं, तो क्या हम इसकी मदद से टेलीकिनेसिस को करना नहीं सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप ची एनर्जी की मदद से टेलीकिनेसिस को करना कैसे सीख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब आप सभी को देना चाहूंगा, और वो ये है कि मेरे पास कोई भी साइकिक एबिलिटी या फिर अलौकिक शक्ति नहीं है। हर बार ये बात जरूरी नहीं होती है कि अगर कोई इंसान किसी को कोई चीज सिखा रहा है तो उसे खुद भी कोई चीज आनी चाहिए। अभी मैं आपको जिस टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ, ये उन लोगों की बताई गई टेक्निक है जिन्होंने खुद इन शक्तियों को सचमुच में हासिल किया था। इसलिए अगर आप भी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो और औरों से हटकर कुछ अलग करना चाहते हो और अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को बाहर निकालना चाहते हो, तो आइए अब हम जानते हैं कि आप ची एनर्जी की मदद से ची बॉल को बनाना कैसे सीख सकते हो। स्टेप 1, ची एनर्जी को महसूस करें। ची एनर्जी को महसूस करने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है अपने माइंड और बॉडी दोनों को ही पूरे तरीके से रिलैक्स बनाना। किसी भी एक शांत सी जगह पर बैठ जाए या फिर खड़े हो जाए और धीरे धीरे आराम से गहरी सांसें लें और ऐसा इमेजिन करें कि आप जब सांसों को ले रहे हो तब आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को सोख रहे हो, और जब आप सांसों को छोड़ रहे हो तब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर की ओर फेंक रहे हो। अगर ऐसा करते समय आपके दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आ रहे हो तो कुछ सेकंड्स के लिए अपने ध्यान को अपने सांसों पर लगाए रखें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और अपनी दोनों हथेलियों को इस तरीके से सामने रखें जैसे कि आपने किसी इनविजिबल सी बॉल को पकड़ा हुआ हो। जब आपका दिमाग पूरे तरीके से शांत होता है तभी आप ची एनर्जी को खुद में बहता हुआ महसूस कर पाओगे। अब ऐसा करने के बाद अपनी दोनों आंखों को बंद करें और खुद पर एक टेस्ट करें। देखें कि क्या आप अपने दोनों हथेलियों के बीच में किसी ठंडी या फिर गर्म या फिर किसी खिंचाव या फिर हल्की वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहे हो या नहीं। अगर कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने पहले स्टेप को पार कर लिया है। स्टेप 2, ची एनर्जी को काबू में करें। अब आपको अपने दोनों हथेलियों के बीच में मौजूद इस ची एनर्जी को काबू में करना होगा। अपनी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे पास और दूर करें और ऐसा इमेजिन करें कि आप एक इनविजिबल सी बॉल को पकड़े हुए हो और उसकी साइज को बढ़ा और घटा पा रहे हो। अपनी हथेलियों को थोड़ा गोल गोल घुमाने की कोशिश करें ताकि आपको एक हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड महसूस हो। ऐसा इमेजिन करें कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी इकट्ठा हो रही है जो कि हल्की सी चमकीली रोशनी के जैसी दिखाई दे रही है। आपकी ची एनर्जी एक असली फोर्स है जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस करके काबू में करने की जरूरत है। किल्डियन फोटोग्राफी की रिसर्च ये दिखाती है कि हमारा बॉडी सचमुच में एनर्जी के फील्ड को पैदा कर सकता है। स्टेप 3, अपने ची बॉल को मजबूत बनाएं। अब जब आपने ची एनर्जी को पूरे तरीके से महसूस करना सीख लिया है तो अब आपको इसे एक बॉल का रूप देना सीखना होगा। जब आप सांस ले तब आप ऐसा इमेजिन करें कि आपकी जो ची एनर्जी है वो आपके दोनों हथेलियों के बीच में इकट्ठा हो रही है। जैसे जैसे आप सांस लेते जाए तब ऐसा इमेजिन करते जाएं कि ये एनर्जी की बॉल और भी ज्यादा बड़ी और पावरफुल होती जा रही है। इस वाले स्टेप में अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड की तरह धक्का दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ची बॉल को बनाना पूरे तरीके से सीख लिया है। अगर आपका ची बॉल जो है वो मजबूत नहीं बनेगा तो इसकी मदद से आप टेलीकिनेसिस को करना कभी भी नहीं सीख पाओगे। यहाँ पर आपको खुद का एक बहुत ही जरूरी टेस्ट करना होगा। जब ची बॉल आपके दोनों हाथों के बीच में बन जाए तब आपको करना क्या है कि उसे फेंकने की कोशिश करनी है और देखना है कि क्या ये आपके हाथों के आसपास मौजूद हवा में कोई बदलाव ला पा रही है या फिर उसे हिला पा रही है या नहीं। स्टेप 4, ची एनर्जी की मदद से टेलीकिनेसिस की शुरुआत। पिछले सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर आपको ची एनर्जी महसूस होने लगी है और आपने ची बॉल को भी बनाना सीख लिया है तो अब समय आता है इसे टेलीकिनेसिस को सीखने के लिए उस पर अप्लाई करने का। कोई भी एक हल्का सा ऑब्जेक्ट जैसे कि एक पेपर, पेन या फिर कोई पंख ले और उसे किसी टेबल के ऊपर रख दे और अपने ची बॉल को उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाए और उसके पास ले जाने के बाद ची बॉल को उसके ऊपर फेंक कर उसकी मदद से उसे हिलाने की कोशिश करें। हो सकता है कि पहले दिन कुछ भी ना हो, लेकिन आपको हर दिन इस चीज की प्रैक्टिस करनी है और अपने इरादों को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप ची एनर्जी की मदद से उस चीज को हिलाना सीख जाओगे।
ची बॉल को बनाना तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसकी मदद से आप कई सारी अलौकिक शक्तियों जैसे कि साइकिक हीलिंग और ऑरा प्रोटेक्शन शील्ड को बनाना सीख सकते हो। ची एनर्जी के ऊपर बनी हुई एक पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आपको ची एनर्जी महसूस हुई या नहीं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब करके नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।